मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीआई चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर 5.4 को। और इससे पहले हम आपको इस पीछे जितने सारे चैप्टर है, जैसे कि हम लोग 1.1 से लेके 5.3 तक को बहुत ही शानदार तरीके से हमने बताया है आप लोगों को और सिखाया है दोस्तों। तो वो वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहता है, आप सभी देख सकते हैं। आज जो हम लोग सिखाएंगे दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा वो क्वेश्चन नंबर 17 से समझाऊंगा। इससे पहले हमने आपको क्वेश्चन नंबर 16 तक बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको बता चुके हैं और आप सभी समझ भी गए होंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है। और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी का क्वेश्चन है दोस्तों, और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे इग्नोर मत कीजिए। आप सभी जानते हैं मैं आप सभी को डॉक्टर कैसे सिन्हा क्लास 10th मैथ का एक बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाता हूं दोस्तों। अब ये डॉक्टर कैसे सिन्हा का ही हम लोग 5.4 बता रहे हैं, ठीक है। बीटीसी को भी बताते हैं आप सभी को, बिहार टेक्स्ट बुक को भी और अदर बोर्ड के भी बताते हैं। तो जो भी पढ़ते हैं क्लास 10th या अन्य क्लास में पढ़ते हैं, अपनी तैयारी को अच्छे लेवल तक करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप नंबर लेके आया हूँ, अभी नहीं लास्ट में बता दूंगा आप लोगों को। आप लोग हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, किसी भी प्रश्न में अगर आपको दिक्कत होता है और वो आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपको नहीं मिल पाता है वो प्रश्न, तो आप लोगों को मैं व्हाट्सएप नंबर दूंगा। जो भी प्रश्न आप लोगों के नहीं बनेंगे, आप लोग सीधा फोटो खींच के और व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, फिर उसका आंसर सॉल्यूशन आप सभी को मिल जाएगा दोस्तों। तो वो जल्द ही मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। आ चुका है आप लोगों के लिए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 17 नंबर कहा गया है एपी दिया गया है दोस्तों। इसमें कहा गया है 3, 5, 7, 9 डैश के कितने पद जोड़े जाए कि योगफल 120 प्राप्त हो। देखिए दोस्तों कैसे हम लोग ऐसे प्रश्नों को आसान तरीके से बनाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें पता नहीं, मान लेंगे, माना माना कि n पद जोड़ने पर योगफल 120 प्राप्त होता है। योगफल 120 प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। 120 प्राप्त होता है। अब अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से ए का मान क्या है, ए बताएंगे तो आप सभी बताएंगे 3, और डी का पूछेंगे तो आप सभी बताएंगे दोस्तों। 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो 120 योगफल 120 प्राप्त हुई, 120 क्या दिया गया दोस्तों, एस एन मान, एस एन दिया बराबर दिया गया है 120, ठीक है। अब यहाँ से हमें एन का मान निकालना होगा, तो एस एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, n/2 मध्यम कोष्ठ 2a प्लस n-1 इंटू डी। आराम से समझिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत शानदार क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन को अगर आप लोग बनाना सीख जाते हैं एक बार, तो फिर आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से बना पाएंगे अपने एग्जामों में, ठीक है दोस्तों। समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए हम आपको बताएंगे रहे हैं। अब यहाँ से n का मान तो है नहीं हमारे पास में, कोई बात नहीं, n इस 2 को हम लोग इस साइड लेके चलेंगे तो 2 इधर बचेगा, 2, और a का मान इधर क्या है दोस्तों 3, तो 3 दे देंगे, यानी 3 प्लस n-1 और इंटू डी, डी का मान क्या है यहाँ से 2, तो 2 दे देंगे, फिर कोष्ट मल्टीप्लाई, कोष्ट बंद करेंगे। अब यहाँ से 120 है, और मेरे प्यारे दोस्तों ये 2 डिवाइड के फॉर्म में था, जब बराबर की साइड आएगा तो ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा। आशा करता हूँ जो मेरे जितने भी प्यारे भाई दोस्त बहन हैं वो सीख रहे होंगे मजेदार तरीके से सारे कंसेप्टों को। अब हम अंदर के बातों को, अंदर के कंसेप्टों को हल करेंगे तो यहाँ एन तो वैसे को वैसे रह जाएगा। अब यहाँ से 3 2 क्या हो जाएगा मित्र, 6, फिर यहाँ से प्लस, अब यहाँ से 2 से गुना कीजिएगा 2n माइनस का 2 हो जाएगा, फिर 2n माइनस का 2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 240 हो जाएगा, यानी 240 मेरे प्यारे दोस्तों। 120 यानी 120 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये 240 आ जाएगा, यानी 240 निकल के आ जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, तो इसको सिंपल सा सॉल्व करते चलेंगे, तो 6 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो पहले 2n को पहले लिखिए और प्लस का 4 लिखते हैं, उसके बाद 240। अब मित्रों अब इस n से गुना करेंगे तो 2n² हो जाएगा प्लस का 4n, और इसको भी इधर लेके आएंगे तो माइनस का 240 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 2 कॉमन करेंगे दोस्तों, तो यहाँ बचेगा n² प्लस का 2n माइनस का 120 और बराबर में 0। इस 2 को उधर लेके चले जाएंगे तो गुना के टाइम इधर आएगा तो भाग होगा, 0 में भाग दीजिए या गुना करिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो 0 ही वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 0 निकल के आ जाएगा। अब इसको आप सभी को मैंने द्विघात बहुपद को सॉल्व करने के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से सिखाया है, और आशा करता हूँ इसे आप सभी जानते होंगे सॉल्व करने के बारे में। n², अब क्या करेंगे दोस्तों, प्लस का 12n माइनस का 10n, 12 में से 10 जाएगा तो 2n हो जाएगा प्लस का, और ये गुना करने पे माइनस का 120n हो जाएगा, माइनस का 120 बराबर में
0। अब यहाँ से n कॉमन करेंगे दोस्तों, तो n कॉमन करने पे क्या बचेगा इधर n प्लस का 12 माइनस का 10 इधर कॉमन कीजिएगा तो इधर भी n प्लस का 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो n प्लस 12 और n माइनस 10 बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से n प्लस 12 बराबर में 0 मेरे प्यारे दोस्तों, और n माइनस का 10 बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो n बराबर क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों माइनस का 12, और यहाँ से n बराबर क्या हो गया 10। तो ये कभी भी आप सभी जानते हैं दोस्तों, n का जो मान होता है वो कभी भी धनात्मक यानी ऋणात्मक नहीं होता, धनात्मक होता है, तो यह अमान्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह अमान्य हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये अमान्य हो जाएगा। और यहाँ से n बराबर क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों 10। तो हम कितने नंबर्स जोड़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप सभी कह सकते हैं कितने पद जोड़ेंगे, तो 10 पद जोड़ेंगे तो उसका योगफल 120 प्राप्त हो जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी क्वेश्चन नंबर 17 को करने के बारे में यानी इस तरह के प्रश्नों को करने के बारे में सीख गए होंगे, समझ लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चनों को करेंगे और आपको मैं समझाऊंगा, सिखाने का प्रयास करूंगा। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं, एक बार देख लीजिए, अच्छे से लिखना चाहते हैं तो जो भी दोस्त लिख लीजिए। चलिए ये रहा 100 नंबर। अब इसको पढ़िए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बार मौका देता हूँ प्रश्नों को पढ़ने का भी, क्योंकि आप लोग जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। देखिए कहा गया एपी में 63, 60, 57 डायरेक्ट के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए अच्छे है, जिससे उनका योग 693 हो। ठीक है, और दो उत्तरों की व्याख्या भी कीजिए। चलिए हम व्याख्या भी करेंगे दोस्तों यहाँ से। अब यहाँ से a बराबर में कितना दिया गया दोस्तों 63 दिया गया है। अब d का मान हम अगर आपसे पूछेंगे तो आप बताएंगे सर 60 में से 63 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से हम लोग का -3 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से हमें जिनका योग मेरे ख्याल दोस्तों कितना दिया गया 693 दिया गया। तो अब यहाँ से SN बराबर कितना दिया गया दोस्तों 693 दिया गया है। तो SN का वैल्यू अभी बताए थे, फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ से 693। अब यहाँ से 2 को उधर लेके चले जाएंगे तो इधर बचेगा n, और इधर 2, और a का मान मेरे प्यारे दोस्तों 63 प्लस n-1 इंटू डी का मान -3 कोष्ट बंद बराबर में 693 और गुना 2, ये 2 इधर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो फिर ये n और इसको कीजिएगा तो 6 दूना 12 का 2, सॉरी 3 दूना 6 और 6 दूना 12 126। अब इस -3 से तो माइनस का 3n और ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर में 3 दूना 6, 9 दूना 18 का 8, हासिल 1, 6 दूना 12 का यानी 1386 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। इस n से भी अब मल्टीप्लाई करना होगा दोस्तों। पहले n को लिखते हैं और एक बार सॉल्व करते हैं। 126 प्लस का 3 क्या हो जाएगा मित्र 129, और माइनस का 3n, और बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों 1386। मुझे नहीं लग रहा है दोस्तों आप सभी को यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत हुआ होगा। एक बार आप लोग इन कैलकुलेशनों को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। ठीक है, जो क्या आप लोगों को इन कैलकुलेशनों में कहीं से कोई दिक्कत आ रहा है मेरे प्यारे मित्र, तो आप लोग कहेंगे दोस्त जो सर नहीं आ रहा है। तो चलिए अब इससे गुना करेंगे, तो n से गुना कीजिएगा तो ये 129 n माइनस का क्या हो जाएगा 3n², और बराबर में 1386। अब इस सारे टर्म को इधर लेके चले जाएंगे, तो इधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों इधर 0 बच जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा माइनस में इधर आएगा प्लस में 3n², फिर ये मेरे पास तो माइनस का 129n और ये प्लस का 1386। अब इसको इस साइड इसको इस साइड लिख देते हैं जिससे हमें सॉल्व करने में आसानी हो। माइनस का 129n प्लस का 1386 बराबर में 0। अब इसमें से पहले हम लोग 3 कॉमन करेंगे, तो यहाँ से देखना 2 12 और 3 11 1 12 18 सब में भाग लग रहा है, तो 3 कॉमन कर लेते हैं। तो इधर बचेगा n² माइनस 3 चौका 12 3 के ना 43n और प्लस 3 चौका 12 और 1 3 6 18 3 462 बराबर में क्या होगा दोस्तों 0। ये 3 इधर चला जाएगा तो n² माइनस का 43n प्लस का 462 और 0 में 3 से भाग लगाने पे 0 ही हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड करना है दोस्तों, और गुणनखंड करने के बारे में मुझे पता है आप सभी जानते होंगे। देखिए गुना इसके 462 को मेरे प्यारे दोस्तों इस तरह से तोड़िए जो जोड़ने या घटाने पे माइनस का 43 हो जाए, और मेरे प्यारे दोस्तों गुना करने पे क्या हो जाए तो 462। देखिए यहाँ से 462 को हम लोग यहाँ पे तोड़ते हैं,
तो 2 से लगाएंगे दोस्तों, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 1 2। अब ये किससे लगेगा, 3 2 5 1 6, 3 से भी लगेगा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 2 3 सत्ते 21, फिर ये 7 से लगेगा दोस्तों 11। अब यहाँ से देखिए मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ से करते हैं क्या, तो इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, 7 क्या 21 और इसको एक साथ करते हैं, 11 3 दूना 22, तो 21 और 22 मेरे प्यारे, तो गुना करने पे 462 आएगा। और जब ये इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 43 आ जाता है, लेकिन यहाँ पे माइनस का 43 है तो दोनों में माइनस लगाना होगा। ठीक है मित्र, समझ गए होंगे आप सभी। यानी एन स्क्वायर माइनस का 21n माइनस का 22n प्लस का 462 बराबर में क्या होगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। समझ गए होंगे। जो इसे करने के बारे में, n कॉमन करने पे यहाँ पे n माइनस का 21 और यहाँ पे माइनस का 22 कॉमन करने पे n माइनस का 21 इक्वल टू 0। n में से 21 कैसे होता है, 22 से भाग लगाएंगे तो 22 कट जाएगा, n बचेगा, इधर भी 22 से भाग लगाने पे 21 मर्द में चला जाएगा दोस्तों। चलिए इसे मिटाते हैं हम लोग, और आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी इसे समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक आप सभी को दोस्तों नहीं हुआ होगा। तो यहाँ से n माइनस 21 n माइनस 21 दोनों में है तो कॉमन कीजिएगा, तो n माइनस का 21 इधर बचेगा, और मेरे प्यारे दोस्तों देखिए यहाँ पे n और इधर माइनस का 22, तो n माइनस का 22 बचेगा, n माइनस का 22 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, n माइनस का 21 बराबर में 0 कर देंगे और n माइनस का 22 बराबर में 0 कर देंगे। तो यहाँ से n का मान क्या निकल के आ जाएगा 21, और n का मान क्या निकल के आ जाएगा मेरे भाई दोस्तों 22, इसके दो मान से निकल के आ जाएंगे, एक 21 निकल के आ जाएगा, एक 22 निकल के आ जाएगा। लेकिन जब इसमें कहा गया है जिससे उनका योग पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 21 और 22, और इसमें कहा गया दो उत्तरों की व्याख्या भी कीजिए, व्याख्या भी करना है, यानी कि हमें यहाँ से a 21 भी निकालना है, तो यहाँ से निकाल देंगे a प्लस का 20d। अब यहाँ से a का मान कितना है 63 प्लस का 20 और d का मान माइनस का 3, तो यहाँ से 63 और माइनस का 20 किया 60, तो यानी 3 निकल के आ जाएगा। और a मेरे प्यारे दोस्तों 22 भी निकालना है, n का मान 22 भी तो निकला है, तो a प्लस का 21d, तो यहाँ से a का मान 63 प्लस का 21 और d का मान माइनस का 3, तो यहाँ से 63 और 21 किया 63, तो माइनस 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 63 यानी 0 निकल के आ जाएगा। हमने व्याख्या भी कर दिया। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 को आप सभी अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को समझने में। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को दोस्तों, सिखाने समझाने का प्रयास करूंगा बहुत ही शानदार तरीके से आगे के क्वेश्चनों को। चलिए मित्रों हम लोग आगे समझते हैं। यहाँ पे देखिए 19 नंबर क्या कहा गया है, 15 12 19 के कितने पद लिए जाए कि इसका योग 15 हो जाए, और दो उत्तरों की व्याख्या भी कीजिए। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, बनाइएगा तो बन जाएगा आप लोगों से, ठीक है। मैं बता देता हूँ फिर भी आप लोगों को, हल करते हैं। मान लेंगे तो n पद लेने पर इसका योग 15 हो जाएगा, तो यहाँ से a का मान क्या हो जाएगा 15, और d का मान अगर बात करेंगे तो 12 माइनस का 15 माइनस का 3, और एस एन का मान कितना दिया गया है दोस्तों 15, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए n बटे 2 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 15। अब n बटे 2 दो इधर चले जाएगा तो n बचेगा, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 2a, तो 2 और a का मान क्या है 15 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है माइनस का 3, तो माइनस का 3, इधर 15 मल्टीप्लाई 2। अब दोस्तों n इसको कीजिएगा तो 15 दूना 30, और इधर गुना कर माइनस का 30n माइनस का इसको गुना कीजिए तो माइनस का 3n, और ये माइनस माइनस प्लस का 3 बराबर में 30 हो जाएगा। अब इस n से इसको पहले और एक बार सॉल्व कीजिए, n बराबर मेरे पास तो 33 माइनस का 3n बराबर में क्या हो जाएगा, सॉरी 30। अब इसको क्या कीजिए n से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा दोस्तों 35n, और यहाँ से माइनस का 3n स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा 30। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम बात करेंगे ना तो देखिए इस सारे को उधर लेके आएंगे, इधर 0 बच जाएगा, इधर हो जाएगा दोस्तों ये माइनस वाले को प्लस में, और स्क्वायर वाला पहले लिखा जाता तो इसको पहले, फिर ये माइनस में आ जाएगा तो 33n, और ये प्लस में, तो प्लस इसको फिर इस साइड कर लेते हैं 35n प्लस का 30 बराबर में
जीरो। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ जो आप सभी इस तरह के प्रश्नों को समझ रहे होंगे। अगर आप सभी को दिक्कत हो रहा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बहुत ही जल्द आप सबों के लिए व्हाट्सएप नंबर लेके आ रहा हूँ दोस्तों, जिससे आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, उसके पर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और मेरे प्यारे दोस्तों, हम पर्सनली नंबर सारे बच्चे को तो दे नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर एक बार में अगर हम पर्सनली हम नंबर अपना दे देंगे तो कम से कम एक दिन में अभी अगर बात करेंगे हजारों कॉल आने लगेंगे, तो हम किसी से बात भी नहीं कर पाएंगे, हम वीडियो भी बना नहीं पाएंगे दोस्तों, हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए अपना पर्सनली नंबर हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। हाँ, व्हाट्सएप नंबर देंगे, आप जो भी कमेंट कीजिएगा आपके कमेंट का, और कुछ सप्ताह में ऐसे दिन आएंगे, कुछ कुछ ऐसे नंबर होंगे जिसे मैं पिक करूंगा दोस्तों, और उनसे बात करूंगा, उनकी समस्याओं को समझने को, यानी कि क्या समस्या है, किस तरह से समस्याएं आ रही है, उनको कौन कौन से प्रश्नों में दिक्कत आ रहा है, मैं उनसे बात करूंगा। फिर हाँ, कुछ कुछ नंबर लेके प्रत्येक सप्ताह में मेरे प्यारे दोस्तों एक दो स्टूडेंट जो भी उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहेंगे उनसे मैं बात करने का कोशिश करूंगा, मैं भी बात करूंगा, मैम भी बात करेगी आपके, और आपके डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास कराया जाएगा। एन स्क्वायर माइनस का 11n प्लस का 10 इक्वल टू जीरो, ये इधर आएगा तो भाग होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। और जीरो में भाग देंगे तो नहीं हो जाएगा। फिर इसको तोड़ना है तो एन स्क्वायर माइनस का 10n और प्लस 10n माइनस का n गुना कीजिएगा दोस्तों, तो ये माइनस में प्लस का 10n स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ने पे माइनस का 11n हो जाएगा, प्लस का 10 इक्वल टू जीरो। n कॉमन करेंगे मित्र, n माइनस का 10, और माइनस का एक कॉमन करेंगे तो n माइनस का 10 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों n माइनस का 10 दोनों में इधर, और यहाँ से भी n माइनस का इक्वल टू जीरो। देखिए कितने शानदार शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए मैं आपसे भी कहता रहता हूँ जो आप लोग डॉक्टर केसीसी ना बनाइए, वो बच्चों वाला प्रश्न आप लोग वो बिहार बोर्ड या को यूपी बोर्ड का बना लेते हैं, और आप लोग समझते हैं हम बस अब तो 100 में 100 लेके आ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे टीचर भी बिहार बोर्ड को बता के वो सोचते हैं हम 100 में 100 लेके आ जाए, आप लोगों को दिलवाएंगे। ऐसा नहीं है, पॉसिबल हो सकता है दोस्तों, क्योंकि बिहार बोर्ड में इतना है ही नहीं जितना आप सभी को समझना है। क्योंकि इस 100 में 100 लाने का मतलब हुआ आप लोगों को उसका टीचर होना होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब टीचर जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आप लोग बन पाएंगे ना। तो एक और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके डॉक्टर केसीसी नाम में है, तो इसे बनाइए। देखिए एन माइनस दस बराबर जीरो, तो एन बराबर यहाँ से माइनस में 10, इधर आएगा प्लस में 10, एन माइनस एक बराबर जीरो, एन बराबर एक। मेरे प्यारे दोस्तों जरूर ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा मेरा पढ़ाई आप लोगों को कैसा लगता है। हमारे बहुत सारे बच्चे हमारे वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, तो जरूरी कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट हमें मेरे प्यारे दोस्तों मोटिवेशनल देता है, जिससे मैं वीडियो बनाने के लिए फिर से तत्पर हो जाता हूँ। एक बार आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो एन बराबर 10, एन बराबर एक। अब हमें उत्तरों की देखिए कहा ना, दो उत्तरों की व्याख्या करें, यहाँ से व्याख्या करते हैं तो यहाँ से ए 10 निकालेंगे, तो ए प्लस का 9d, ए का मान क्या है 15, और प्लस का 9 और डी का मान माइनस का 3, तो 15 और माइनस 9 या 27, तो यहाँ से माइनस का 12 निकल के आ जाएगा। फिर ए मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग एक निकालेंगे, ठीक है। ए एक क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा जो प्रथम पद है, एक एक यही हो जाएगा, यानी 15 ही हो जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी क्वेश्चन 19 को अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। मुझे नहीं लगता है आप सभी को दिक्कत हुआ होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चनों को करते हैं, और एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बताएंगे आप सभी को। चलिए दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं, समझ गए होंगे, कहा कितने पद योग 15। एक तो यह प्रथम पद लेंगे तो भी योग 10 हो जाएगा दोस्तों, और यह प्रथम पद छोड़ के अगर दूसरे पद से लेंगे तो 9 पदों तक को हमें लेना होगा, तो फिर योग उसका क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 20 का एक नंबर क्वेश्चन है, 100 और 120 के मध्य सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करिए। चलिए दोस्तों देखिए, तो यहाँ से देखिए 100 और 120 के मध्य सभी विषम संख्या। सबसे पहले हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों संख्या निकालेंगे, ठीक है ना। तो 100 और 120 के बीच सभी विषम संख्या क्या सब होगा, तो आप सभी कह सकते हैं 101 विषम संख्या है, 103 विषम संख्या है। उसी तरह से मेरे प्यारे दोस्तों 119 तक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ए बराबर में क्या हो जाएगा 101, बी बराबर में क्या हो जाएगा
तो 103 में से आप लोग सीधा 101 को हटाइएगा तो क्या निकल के आ जाएगा 2। और यहाँ से ए एन का मान आप सभी को दिया गया है, लास्ट टर्म जो होता है वो ए एन का ही मान, तो यहाँ से हम लोग एन निकाल लेंगे या फिर एन पदों का योग निकाल लेंगे, सिंपल सा। देखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में 119। एक तो ये फॉर्मूला है। दूसरा मेरे प्यारे दोस्तों, नंबर्स ऑफ टर्म निकालने का हमने आपको बता चुके हैं दोस्तों। टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस अब प्लस का 1 कर देते हैं। ये भी फॉर्मूले पे आप सभी बना सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आप सभी को अच्छा लगे, चलिए इसी तरह से बनाते हैं। तो ए का मान 101 प्लस एन माइनस का 1 और डी का मान मेरे प्यारे मित्रों 2 बराबर 119, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इस 101 को उधर लेके चले जाएंगे, इधर बचेगा n माइनस 1 इंटू 2 और इधर हो जाएगा 119 माइनस का 101। नोट कर लिए होंगे दोस्तों। अब यहाँ से क्या हो जाएगा फिर n माइनस का 1 इक्वल टू दोस्तों, यहाँ से 119 में से 101 जाएगा तो कितना आएगा 18 आ जाएगा ना, 18। और ये 2 हटा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी कि 2 से भाग लगेगा, 2 नम्मा 18। तो यहाँ से n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 9। तो n बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 माइनस में था 1 जाएगा प्लस में 1, तो n बराबर क्या हो जाएगा दोस्त 10। अब हमें क्या निकालना कहा गया है, जो सभी विषम संख्याओं का योग निकालिए, तो यहाँ से S10 निकाल लेंगे। तो S10 यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से लिखिएगा अब S10 बराबर क्या हो जाएगा n/2 यानी 10/2 2a 2 और गुना a का मान 101। सॉरी, यहाँ से ये फॉर्मूला लगाते हैं दोस्तों। देखिए एस एन बराबर हमने आपको बहुत सारे फॉर्मूले बताए हैं, एक फॉर्मूला ये भी बताया है n/2 इंटू ए प्लस का ए एन, ये भी फॉर्मूला दोस्तों हमने बताया है आप सभी को। तो इसी फॉर्मूले पे बनाएंगे तो 10/2, उसके बाद n/2a होता है, ए होता है, तो ए क्या मान क्या है 101 प्लस ए एन का मान देखिए 119 है ना, तो 119 रख दीजिए 119 और इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से देखिए 2 पंच 10 5 और गुना, इसको हल कीजिएगा तो 9 1 10 का 0 हासिल 1 2 और यहाँ से 1 1 2 यानी 220 और 220 को फिर 5 से गुना कीजिएगा तो 0 का 0 5 दूना 10 का 0 हासिल 1 5 दूना 10 1 11 यानी 1100 हो जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 को भी आप सभी उतने ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। 1 का 7500 कहाँ पे कोई मिस्टेक हुआ है दोस्तों, एक बार देख लीजिए के मध्य ना सभी विषम संख्या 10 का 0 220 और ये 7500 कैसे हो गया भाई, कहीं एन निकालने में तो प्रॉब्लम नहीं है, एन का मान सही है ना। और दसी संख्या है, एक बार देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं भी देख लेता हूँ जो कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया मेरा, कहीं हो सकता है प्लस माइनस में इधर उधर। एक बार देख लीजिए आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे नहीं लगता है जो कहीं से कोई गलत है, मुझे अभी पता भी नहीं चल रहा है जो कहाँ मिस्टेक, अगर मिस्टेक हुआ होगा तो मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को फिर से 20 के 1 नंबर से बताऊंगा, नहीं तो हम लोग आज इसी पार्ट में करते हैं। अगर आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगा नहीं तो 20 के दूसरे नंबर से करेंगे, ठीक है ना। अभी 1 नंबर समझ गए होंगे या सही होगा तो फिर हम लोग अभी चेक कर लेंगे हम बाद में इसको, क्योंकि थोड़ा सा मुझे अभी काम है और मेरा तबीयत भी उतना ठीक नहीं लग रहा है, तो इसलिए मैं अभी क्लास को यहीं पे मेरे प्यारे दोस्तों खत्म करता हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और अपनी तैयारी को मेरे प्यारे दोस्तों नियंत्रित तरीके से कर रहे हो, और अभी जो मैंने आपको ये समझाया ये समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।